गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ प्रसाद और आज का जो हमारा वीडियो है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, इस सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनका हिंदी मीनिंग, साथ साथ उनका इंग्लिश मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हमारा टॉपिक है इडियम्स और फ्रेजेस। तो फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। तो ये किसी सेंटेंस का पार्ट होता है कि इसमें वर्ब नहीं होती, वो फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन होता है या फिर नाउन होता है, ऐड होते हैं एक साथ में, वो फ्रेज होता है। इडियम्स को हम लोग हिंदी में मुहावरा कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे इडियम्स भी होंगे और फ्रेज भी होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो हमारा फर्स्ट इडियम है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अ बेड ऑफ रोजेज़। आप सबने सुना होगा बेड ऑफ रोजेज़, एक ऐसा इडियम जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब होता है इजी एंड कंफर्टेबल, यानी आरामदायक। अब इसमें होता ये है कि वर्ड्स पे ना जाएं। अगर आप वर्ड को देखेंगे तो आपको मीनिंग लगेगा कुछ और, बट होता कुछ और है। जैसे कि बेड मीन्स बिस्तर, रोज़ मीन्स गुलाब होता है। तो आप सोचेंगे गुलाबों का बिस्तर, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग कुछ और होता है। जो वर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। तो बेड ऑफ रोजेज़ यानी हिंदी में इसको कहते हैं आरामदायक, और इंग्लिश में इसी का दूसरा मीनिंग हो जाएगा इजी एंड कंफर्टेबल। ओके, इजी एंड कंफर्टेबल। तो ये होता है बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग। चलिए नेक्स्ट इडियम्स बताते हैं आपको। नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं कौन सा है हमारा, और ये है अ रेड लेटर डे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड लेटर डे। आप सोचेंगे वर्ड पे अगर देखेंगे तो लिखा है रेड यानी रेड लाल, लेटर पत्र, डे दिन। तो ये कुछ रीड करने में ऐसा लगेगा अजीब सा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग कुछ और है। वो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण, यादगार भी इसको कहते हैं, महत्वपूर्ण या यादगार। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया रेड लेटर डे का मीनिंग। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट इडियम देखते हैं। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इडियम है थर्ड, निप इन द बड। ओके, निप इन द बड। तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो निप इन द बड, मैं आपको याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। देखिए, रेड लेटर डे, जैसे कोई दिन था और आपने एक लेटर लिया, एक लेटर किसी के लिए लिखा और रेड पेपर का आपने यूज़ किया, तो वो दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब आपको याद रहेगा कि हाँ, उस दिन मैंने एक लेटर लिखा था, वो रेड पेपर पे लिखा था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से ये वाला है आपका निप इन द बड। तो निप मीन्स जैसे कोई चीज़ काटने के लिए आ जाता है, और बड जो फूल की कली होती है उसके लिए यूज़ करेंगे। तो यानी जैसे फूल की कली निकली और उसको काट दिया, तो शुरू में ही उसको काट दिया, ख़त्म कर दिया, तो यही इसका मीनिंग हो जाता है। यानी शुरू में ही ख़त्म करना। ओके, ये इसका मीनिंग हो गया, शुरू में ही ख़त्म करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डिस्ट्रॉय एट द बिगिनिंग। इट मीन्स डिस्ट्रॉय एट द बिगिनिंग, यानी शुरू में ही ख़त्म कर देना। तो हमारे 3 इडियम्स हो गए हैं, और नेक्स्ट इडियम चलते हैं फोर्थ। तो एक इडियम होता है हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क। ओके, हरक्यूलियन टास्क, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हरक्यूलियस नाम का आपने सुना होगा। हरक्यूलियस नाम का एक वॉरियर था, एक योद्धा था। तो वो जितने भी उसने कारनामे किए थे वो काफ़ी एक तरीके से कहा जाए हिम्मत वाले थे।
तो जहाँ कहीं पे ये वर्ड यूज़ होगा हरक्यूलियन टास्क, वहाँ ऐसा बताया जाएगा कि बहुत हिम्मत का काम है। ओके, यानी बहुत ही साहसी, हिंदी में कहेंगे तो साहसी कार्य के लिए आता है। इट मीन्स डेयरिंग, इंग्लिश में कहेंगे डेयरिंग डीड। ओके, बहुत ही ज़्यादा जिसमें हिम्मत की ज़रूरत पड़े ऐसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा। अभी क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो गया। पहले इन्हीं इडियम्स का यूज़ करके क्या होता था कि सेंटेंस लिखने पड़ते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ऐसा नहीं है। 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में क्या होता है कि एक इडियम आता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट वाला है वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका मीनिंग भी बता रहा हूँ, इंग्लिश मीनिंग, तो यही मीनिंग आपको लगभग मिलेगा। हिंदी भी याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट इडियम बताते हैं आपको। एट अ स्टोन्स थ्रो, एक ये इडियम है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एट अ स्टोन्स थ्रो, इट मीन्स बहुत नज़दीक के लिए आता है, कोई चीज़ बहुत नज़दीक है, इस वाले सेंस में हमेशा इडियम यूज़ करते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो। ओके, एट अ स्टोन्स थ्रो यानी बहुत नज़दीक। इंग्लिश में इसको कहेंगे वेरी नियर, बहुत नज़दीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, एक इडियम है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इसका मीनिंग होता है अमान्य, कोई चीज़ जो वैलिड नहीं है। ओके, इट मीन्स इनवैलिड, कोई चीज़ इनवैलिड है तो उसके लिए हमेशा यूज़ करते हैं नल एंड वाइड, इट मीन्स इनवैलिड। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, वीडियो पूरा देखें और इनको एक ही बार में लर्न कर लें। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% पूछे जाने के चांस हैं, याद रखिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये आपका पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ऑप्शन में इनवैलिड लिखा होगा, हिंदी मीनिंग भी याद कर लेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। नेक्स्ट 7 नंबर, अ बर्ड्स आई व्यू। तो एक ये है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, बर्ड्स आई व्यू यानी बर्ड पक्षी की निगाह किस तरह से होती है, बस वो उड़ता हुआ जाता है और बस क्या करता है, बस एक सरसरी सी निगाह डालता चला जाता है। ओके, तो इसको हिंदी में यही कहेंगे सरसरी निगाह। सरसरी निगाह, इंग्लिश में इसको कहेंगे अ जनरल व्यू, अ जनरल व्यू। तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। एग्ज़ाम में इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वही आपको लिखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, तो टोटल 7 होंगे इस वीडियो में। मैं आपको टोटल 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ स्नैक इन द ग्रास, स्नैक इन द ग्रास, अब घास में सांप है, यानी आप सपोज कीजिए आप घास पे बैठ गए, आपने सांप नहीं देखा और सांप ने आपको काट लिया, तो क्या था, वो घास में छुपा हुआ सांप आपका दुश्मन निकला, उसकी वजह से काट लिया इंसान को, तो इंसान की मौत हो गई। तो इस वाले सेंस में यूज़ किया जाता है अ हिडन एनिमी, यानी एक शत्रु जो आपका छुपा हुआ शत्रु हो। हिंदी में कहते हैं आस्तीन का सांप। तो याद रखिएगा इसका मीनिंग हो जाता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप यानी अ हिडन एनिमी। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इसका मीनिंग हो गया। ओके नेक्स्ट, बेल द कैट, एक ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेल द कैट। बेल द कैट का मीनिंग होता है जान जोखिम में डालना, यानी ज़िंदगी दांव पे लगा देने के लिए आता है बेल द कैट। ओके, तो लिख देंगे जान जोखिम में डालना, जान जोखिम में डालना, इट मीन्स पुट लाइफ एट रिस्क। तो एक तो ये हो जाएगा और एक लास्ट है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच
तो ये मेडन स्पीच यूज़ होता है जब फर्स्ट टाइम कोई स्पीच देता है, उसको कहते हैं मेडन स्पीच, यानी फर्स्ट स्पीच, प्रथम भाषण। तो हो जाएगा इसका फर्स्ट स्पीच। तो ये टोटल हमारे आज 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।